हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एक कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड एक ग्रैंडपा को भगा रहा होता है कि वो यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं। तो वो ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन का वेट कर रहा हूँ और वो भी यहाँ पर आता ही होगा। पर ये सिक्योरिटी गार्ड तो उन पर बिलीव नहीं करता और उन्हें भिखारी समझकर पुश करने लग जाता है। तभी हमारी फीमेल एड जिया यहाँ पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपनी स्कूटी रोकती है तो ग्रैंडपा यहाँ पर गिरते हुए बच जाते हैं और वो इस सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम इन ग्रैंडपा को क्यों परेशान कर रहे हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, वो बस अपना खड़े है ना। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम दोनों लगता है मिले हुए हो और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम जैसे फ्रॉड लोग को देखा नहीं हूँ। तुम लोग जानबूझ के इतनी बड़ी कंपनी के बाहर आए हो ताकि किसी रिच बंदे को ब्लैकमेल कर सको। फिर जिया को बहुत गुस्सा आती है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि अभी ग्रैंडपा ने कुछ बोले भी नहीं और तुम इनके ऊपर ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर सिक्योरिटी गार्ड का मुंह बंद हो जाता है और जिया ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे लड़की तुम बहुत ही अच्छी हो, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो। तो जिया उन्हें अपना नाम बताती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारा तो नाम भी बहुत अच्छा है, अगर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। देखो अभी थोड़ी देर में मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर पहुंचता ही होगा, फिर मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवा दूंगा। तो जिया कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, इसकी जरूरत नहीं है, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे तो अभी बस पैसे कमाने हैं। तभी इतने में यहाँ पर जिया को उसके कस्टमर की कॉल आने लगती है कि आखिर वो फूड डिलीवरी के लिए कितना लेट होने वाली है। जिया कहती है कि सॉरी मैं अभी वहां पर पहुंचती हूँ। फिर वो जाने से पहले ग्रैंडपा को अपना नंबर लिख कर दे देती है और कहती है कि ग्रैंडपा अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। फिर ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और जिया इस सिक्योरिटी गार्ड को गुस्से में देकर चली जाती है। फिर जिया के जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ग्रैंडपा से कहता है क्या वो लड़की भी यहाँ से जा चुकी है तो तुम भी यहाँ से निकलो। पर तभी यहाँ पर बहुत सारी कार्स आती है और हमारे मेन लीड शेन की एंट्री होती है जो कि अपने सभी गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने ग्रैंडपा को देखता है तो उन्हें आवाज देता है। फिर ये देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड शॉक रह जाता है कि ये तो उसके बॉस के ग्रैंडपा है। शैन पूछता है कि ग्रैंडपा आप अकेले यहाँ पर क्यों आ गए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कितना लेट हो गए, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चली भी गई और तुम अब आ रहे हो। तो ये शॉक होकर कहता है कि ग्रैंडपा अभी मेरी शादी थोड़ी न हुई है जो आपको ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि मिली नहीं है तो अब मिल जाएगी, ये देखो मेरे पास उसका नंबर है और अब तुम चलोगे मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर। ऐसा बोलकर वो बेचारे शैन का कान पकड़ के लेके जाते हैं और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा जिया को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं वही ग्रैंडपा बात कर रहा हूँ जिसकी अभी तुमने हेल्प की थी। बेटी मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो क्या तुम मुझे देखने आ सकती हो, मैं अभी तुम्हें अपना लोकेशन सेंड करता हूँ। जिया उन्हें हाँ कह देती है। तो एक ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। कॉल रखते ही शैन उनसे कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप उस लड़की की नजर में बस एक भिखारी है ना जिसको कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड निकाल रहा था, तो क्या आपको लगता है कि वो लड़की यहाँ पर आपसे मिलने आएगी। ग्रैंडपा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि तुम बस वेट करो और फिर देखना। तभी इतने में यहाँ पर जिया पहुंच जाती है और वो तुरंत ही ग्रैंडपा से उनका हाल पूछने लगती है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो हैं, आपको क्या हो गया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें देख लिया ना तो मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई। सुनकर शैन भी शौक रह जाता है कि ग्रैंडपा कितना फेक लेते हैं। फिर ग्रैंडपा इसे उठाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये मेरा ग्रैंडसन है, ये अभी 28 साल का है और एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रेसिडेंट है, अगर तुम्हें ये सही लगे तो कल ही तुम दोनों शादी कर लो। जिया तो ये सुनकर शौक हो जाती है और शैन कहता है कि ग्रैंडपा आपने मेरा ओपिनियन तो पूछा ही नहीं। तो ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। फिर बेचारा चुप हो जाता है और जिया कहने लगती है कि ग्रैंडपा मैंने आपको पहले बताई थी ना कि मेरा अभी शादी करने का इरादा नहीं है। तो शैन खुश होकर कहता है कि अरे वाह मैं भी सेम। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो, मैं तुम्हें ब्राइड प्राइज में 500 मिलियन गिफ्ट दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक नया घर और 3 कार भी गिफ्ट करूंगा। और अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मेरा ग्रैंडसन तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो फिर तुम डरो मत, मैं तुम्हें इसकी कंपनी के आधे शेयर्स दे दूंगा। और फिर ये तुरंत ही शैन से कहने लग जाते हैं कि जाओ जल्दी से शेयर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। तो ये अपने ग्रैंडपा को समझाता है कि ग्रैंडपा आप कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। और फिर ये जिया से कहता है कि ना मेरे ग्रैंडपा की बातों में मत आना, मेरे ग्रैंडपा को भूलने की बीमारी है और इन्हें लगता है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो बहुत ज्यादा गरीब है, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है और ना घर है ना कार है और उल्टा बहुत ज्यादा कर्जा है। और तुम्हें पता है मैं वो वाला ब्लाइंडेड हूँ जिसको कोई भी नहीं चुनता, इसी वजह से तो मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। जिया इसकी सारी बातें सुनने लग जाती है और फिर उससे किसी की कॉल आती है तो वो साइड में बात करने चली जाती है और शैन सोच लेता है कि मैंने इसे जो कहा हूँ इस वजह से अभी मुझसे बिल्कुल शादी नहीं करेगी। हम देखते हैं कि जिया को उसकी आंटी की कॉल आई होती है और वो उसे पैसे मांग रही होती है और कहती है कि अब तो तुम्हारे डैड भी इस दुनिया में नहीं है, आखिर तुम कब तक पैसे नहीं दोगी। जिया कहती है कि आंटी बस थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं जल्द से जल्द 80,000 का अरेंजमेंट करती हूँ।
आंटी कहती है कि कौन से 80,000, अब 2 लाख हो चुके हैं, मुझे इंटरेस्ट भी तो चाहिए, ऐसे क्या मैं सिर्फ 80,000 लूंगी? बिल्कुल नहीं। देखो अगर तुमने मुझे पूरे 2 लाख नहीं दी ना तो मैं तुम्हारे डैड की सारी चीजों को जाकर फेंक दूंगी। तो जिया को मानना पड़ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, आप बस मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पैसे देती हूँ। शैन यहाँ पर जिया को देखते हुए अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि ग्रैंडपा इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी लड़की होगी, इसलिए आप मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम एक बार धोखा खाने के बाद सभी लोगों को इस तरीके का मत समझो, और देखो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे लोगों को जज करना आता है और जिया को मैंने देखकर ही पहचान लिया हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए अगर तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को भगाया ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जिया कॉल पे बात करने के बाद यहाँ वापस आ जाती है तो शाइनी से कहने लगता है कि मिस मैंने तुम्हें अपनी घर के हालात बता दिया ना कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है, तो अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझसे शादी करोगी, है ना? तो ये कहती है कि नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये सुनने के बाद शैन शॉक रह जाता है और ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जिया कहती है कि लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अपनी शर्त बताओ, मुझे सब मंजूर है। तो जिया कहती है कि मुझे बस ब्राइड प्राइज में 2 लाख चाहिए। ये सुनते के साथ ही शैन सोचता है कि देखा कितनी चालाक लड़की है, इसकी असली रंग अब बाहर आ गए। अब तो ग्रैंडपा भी समझ गए होंगे कि कितनी लालची लड़की है, पर तभी यहाँ पे ग्रैंडपा तो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें 2 लाख दे दूंगा। ये सुनकर शैन शॉक रह जाता है कि ग्रैंडपा तो इसके जाल में फंसे जा रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे पैसे कमाकर आप लोगों को सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम ये पैसे अपने पास ही रखो। फिर ग्रैंडपा जिया और शैन दोनों को ही ले जाने लगते हैं कि तुम लोग इसी वक्त ही अपनी मैरिज रजिस्टर करोगे। तो जिया और शैन दोनों ही कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और जिया सोचती है कि मैंने ऐसे बंदे से शादी कर ली जिससे मैं अभी 2 घंटे पहले मिली थी। तभी ग्रैंडपा इन दोनों को देखकर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तो एक परफेक्ट मैच हो। और फिर ये शैन को चिल्लाकर कह देते हैं कि अगर तुमने जिया को बैडली ट्रीट करे ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शैन कहता है कि ग्रैंडपा मेरी हिम्मत भी नहीं होगी, आप फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। फिर जिया भी कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, हम दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो अब मैं सुकून से रहने वाला हूँ। और फिर शैन से कहते हैं कि ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ और तुम्हारी मॉम और तुम्हारी ग्रैंड माँ को इस बारे में न्यूज़ दे देता हूँ कि फाइनली अब मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई। ऐसा बोलकर ये बहुत ही खुशी खुशी जाने लगते हैं और ये दोनों ग्रैंडपा को बाय बोल रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा के जाते ही शैन जल्दी से जिया से दूर हो जाता है और उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ओल्ड हैं, इसलिए बस मैंने उन्हें दिखाने के लिए तुमसे शादी करा हूँ, तो तुम मेरे बारे में कुछ भी इल्यूजन मत रखना। और ऐसा बोलकर वो उसे उसका नंबर मांगने लगता है। तो जिया कहती है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुमने तो बस मुझसे ऐसी ही शादी करे। ये कहता है कि अरे हमारी शादी हुई है ना, तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगा। फिर जिया से नंबर दे देती है। तो कहता है कि ठीक है, अब जब ग्रैंडपा मुझ पे चेक करने के लिए आएंगे तो मैं तुम्हें मिलने के लिए बुला लूंगा। ऐसा बोलकर ये जाने लगता है। तो जिया इसे रोकती है। ये कहता है कि अब क्या हुआ, देखो मैंने बताया था ना कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए मुझसे पैसे लेने का मत सोचो। ये कहती है कि रुको, मुझे तुमसे जरूरी काम है। वो इसे एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है कि वो इसके 2 लाख वापस कर देगी और उसने बस उधार लिए। तो ये कहता है कि क्या तुमने इसे एडवांस में लिख के रखी थी मुझसे 2 लाख लेने के लिए। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे अपनी मर्जी से शादी नहीं करे हो, और जैसा कि तुमने बताया तुम्हारे घर के हालात सच में बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आखिर मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकती हूँ। ये कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सच में मुझे पैसे वापस करने वाली हो। जिया कहती है कि अरे मैं सच में दूंगी, तुम्हें पता है मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर भी मिल गया है, बस आज ही मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी और फिर मैं जॉब करके धीरे धीरे करके पैसे कमा लूंगी और तुम्हें वापस कर दूंगी। तो इसकी बातें सुनकर शैन शॉक रह जाता है और सोचता है कि क्या मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया। तभी इतने में शैन का असिस्टेंट कार से आ रहा होता है और वो उसे आवाज देने लगता है कि बॉस मैं यहाँ पर हूँ। तो शैन जल्दी से यहाँ पर जिया को पकड़ के घुमा लेता है ताकि ये शैन की कार को देख ना पाए, और ये अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं यहाँ से जाने के लिए। जिया यहाँ पर सोचती है कि ये क्या कर रहा है, पर फिर ये उसे देखती रह जाती है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है। फिर ये दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और बहुत ही शाय होने लगते हैं। जिया बताती है कि अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर वो बाय बोलकर चली जाती है और यहाँ शैन अपनी कार में आके बैठता है और इसका असिस्टेंट मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक होता है कि बॉस आपने सच में शादी कर ली है। ये कहता है कि मुझे दिखा क्या रहे हो, इसे अपने पास रखो, और वैसे अभी के लिए तुम्हें मेरी शादी को सीक्रेट रखना है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या आप इसलिए सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि वो लड़की आपको एम्बैरेसिंग लग रही है। तो शैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इस शादी को इसलिए छिपाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी उस लड़की से अपनी आइडेंटिटी को छिपाया हुआ हूँ, तो जब तक मुझे उस लड़की के क्लियर इंटेंशंस पता नहीं लग जाते मैं उसे अभी सच नहीं बता सकता। और फिर शैन अपने असिस्टेंट को अपनी खरीदी हुई नई कंपनी में लेके चलने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है जहां पर पहले से ही कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि इस कंपनी का बॉस अब चेंज हो गया है
और जिस कंपनी का बॉस है मिस्टर शैन वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही रिच भी। फिर यहाँ पर जिया का इंटरव्यू का नंबर आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट के साथ पहुंचता है क्योंकि यही उसकी नई कंपनी है। यहाँ पर जिया के साथ इंटरव्यू के लिए एक और लड़की आई होती है जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उसे देखकर सुपरवाइजर उसे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रही होती है और वो इंटरव्यू स्टार्ट करके पहले जिया से सारे सवाल करने लगती है। तो जिया जैसे अपना नाम बताती है तो ये रिच लड़की जिसका नाम लिन है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर जॉब के लिए आई हो। जिया भी इसे देखकर शॉक होती है। तभी यहाँ पर सुपरवाइजर कहती है कि मिस लिन क्या आप इस लड़की को जानती हैं? तो लिन बताने लगती है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस गरीब स्टूडेंट थी जो कि पैसों के लिए सभी लोगों के सारे काम कर दिया करती थी और ऐसी गरीब लड़की से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। फिर ये इंटरव्यूअर ये सुनने के बाद कि जिया गरीब है तो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है और उससे सवाल करती है कि आखिर उसकी पिछली जॉब क्या थी। फिर जिया जैसी बताती है कि वो फूड डिलीवरी गर्ल थी। तो ये सुनकर ये लोग और उससे घिन खा रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू गिर गई है जो हम एक डिलीवरी गर्ल को यहाँ जॉब पे रखेंगे। फिर लिन भी उसकी बेइज्जती करने लगती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने में भी बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। तो जिया कहती है कि आप लोग को मेरा काम देखकर मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए ना कि ये सारी चीजें। फिर सुपरवाइजर लिन और जिया दोनों की डिजाइन चेक करती है और देखती है कि दोनों ही सेम है। फिर लिन ने तो ये डिजाइन को खरीदी हुई थी और वो जिया को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे डिजाइन चोरी करी। तो जिया कहती है कि ये मेरे डिजाइन है और तुमने चोरी करी होंगी और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। जिया कहती है कि अगर तुमने ये डिजाइन बनाई हो तो बताओ तुम्हारे पास इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई। तो लिन कुछ कह नहीं पाती और कहती है कि इतने साल हो गए तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो जिया बता देती है कि उसने कॉलेज टाइम में क्या इंस्पिरेशन देखकर ये डिजाइन बनाई थी। अब यहाँ पर सुपरवाइजर सोचती है कि लिन के अंकल इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं और जिया तो बस एक गरीब लड़की है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आखिर ऐसे कैसे मैं मिस लिन जैसी बंदी से पंगा ले सकती हूँ। फिर यहाँ पर ये सुपरवाइजर कह देती है कि जरूर तुमने ही मिस लिन की डिजाइन चोरी करी हो। जिया कहती है कि अगर आप लोग को मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो इस डिजाइन की चेकिंग करवा लो फिर पता लग ही जाएगा। पर सुपरवाइजर साफ मना कर देती है कि आखिर मैं तुम जैसी लड़की पर कैसे बिलीव करूंगी। मुझे मिस लिन पर पूरा बिलीव है कि उनकी डिजाइन रियल है। फिर हम देखते हैं कि अस्टिन यहाँ पर जिया और लिन की डिजाइन लेकर शेन के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि किसी एक लड़की ने कॉपी करी है तो इनमें से वो कौन सी डिजाइन है। अब क्योंकि शैन भी डिजाइन में बहुत ही एक्सपर्ट है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है कि जिया की डिजाइन रियल है। फिर वो तुरंत ही अपने अस्टिन के साथ आने लगता है यहाँ पर बताने के लिए कि वो लोग किसी गलत लड़की को कैसे हायर कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सुपरवाइजर जिया की डिजाइन फेंक देती है और उसे कंपनी से निकलने का बोल रही होती है। तो जिया को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मुझे खुद ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहाँ पर लोगों को बुली किया जाता है। ऐसा बोलकर ये अपनी डिजाइन उठाने जाती है तो लिन इसके पेपर पे पैर रख देती है कि तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिल गया, तुम्हें इसी में खुश होना चाहिए। तो जिया इसका पैर हटाती है और चिल्लाती है कि तुम दूर हटो। सुपरवाइजर कहने लगती है कि मिस लिन आप इस गरीब लड़की के मुंह मत लगो, ऐसी लड़की हमारी कंपनी में काम करने लायक है ही नहीं, ये जाए अपना डिलीवरी वाला काम करे। जिया कहती है कि हाँ मुझे भी तुम जैसे लोगों के साथ एक कंपनी में काम करना ही नहीं है तो तुम लोग मुझे क्या ऐसे निकालोगे, मैं खुद जा रही हूँ। ऐसा बोलकर जिया जैसी जा रही होती है तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट के साथ पहुंचता है और जिया इसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी इतने में सुपरवाइजर यहाँ शैन को देखकर उसे बॉस कहने लग जाती है। फिर ये सुनकर जिया उससे पूछती है कि क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो। शैन तो यहाँ पर फंस चुका होता है पर फिर वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को आगे करता है और बताता है कि नहीं ये इस कंपनी के बॉस है और मैं तो बस इनका असिस्टेंट हूँ। फिर असिस्टेंट को यहाँ पर शैन बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है और जिया से पूछती है कि क्या इसका भी नाम शैन है। तो शैन जल्दी से उसे साइड में ले जाके समझाता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, इनका और मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर सुपरवाइजर जल्दी से शैन के असिस्टेंट के पास आकर उसे बॉस कहते हुए वेलकम कर रही होती है। तभी शैन अपने असिस्टेंट को खास के इशारा करता है और असिस्टेंट यहाँ पर सुपरवाइजर को चिल्लाता है कि ये सब क्या है, किसी ने यहाँ पर डिजाइन चोरी किया है और आप लोग ये सारी चीजें कैसे हैंडल करें। तो सुपरवाइजर कहती है कि सॉरी बॉस, आप पहली बार कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आए और आपको ये सब देखना पड़ रहा है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी उस चोर लड़की को कंपनी से निकालती हूँ। फिर ये जिया को चिल्लाकर कंपनी से निकलने का बोल रही होती है। तो शैन से चिल्लाता है कि कंपनी से इसे नहीं बल्कि तुम्हें निकलना चाहिए। तो सुपरवाइजर कहती है कि तुम बस एक असिस्टेंट हो, होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। तो शैन यहाँ पर छुप जाता है और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने ही अपने असिस्टेंट को ये हक दिया हूँ बोलने का और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इस कंपनी से ये लड़की नहीं बल्कि तुम निकलोगी। तो सुपरवाइजर कहने लग जाती है कि बॉस आखिर आप ये क्या कह रहे हैं। फिर यहाँ पर असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। तो वो शैन से कहता है कि असिस्टेंट अब तुम मेरी जगह बोलोगे। फिर शैन कहता है कि तुम इस कंपनी में सुपरवाइजर की पोजीशन के लायक हो ही नहीं क्योंकि तुम इतना नहीं पहचान पा रही हो कि असली डिजाइन चोरी किसने किया है। इसलिए प्रेसिडेंट मुझे तो लगता है कि हमें इस सुपरवाइजर को डिमोट कर देना चाहिए। तो सुपरवाइजर कहती है कि प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुनो, मैंने पहले डिजाइन को ठीक से देखी नहीं थी। फिर यहाँ पर असिस्टेंट कह देता है
कि ठीक है, अब से तुम इस कंपनी की नॉर्मल एम्प्लॉय हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ठीक से काम करना नहीं आता। और फिर असिस्टेंट लिन से कह देता है कि तुमने डिजाइन चोरी करी हो, इसलिए तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, निकलो कंपनी से। फिर वो यहाँ पर सॉरी कहने लग जाती है, पर वो इन लोग की कोई बात नहीं सुनता और इन लोग को यहाँ से निकाल देता है। और फिर ये जिया की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि मिस जिया, आपकी डिजाइन तो बहुत अच्छी है, क्या आप मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी? तो जिया तो बहुत ही खुशी खुशी हाँ कह देती है। और शैन सोचता रह जाता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड होगी। फिर शैन जब कंपनी से बाहर निकल रहा होता है तो जिया जल्दी से उसे रोकने जाती है और पूछती है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तो ये क्या था? तुम आखिर इस कंपनी के बॉस के असिस्टेंट कैसे निकले? तो शैन बताता है कि मैं आज ही असिस्टेंट की जॉब पर लगा हूँ। तो ये कहती है कि तुम्हें डायरेक्टली असिस्टेंट की जॉब मिल गई? तो शैन कहता है कि मैं बॉस को बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लगा तो उन्होंने मुझे एक ही बारे में पसंद कर लिए और असिस्टेंट बना लिए। तो जिया तो खुश हो जाती है कि तुम तो कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। शैन कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं जाता हूँ, बॉस को यहाँ पर कंपनी घूमने आना था तो मैं भी उनके हेल्प करने आया था। जिया कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मेरी साइड लिए और मेरी इतनी हेल्प की। शैन कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारी डिजाइन ही इतनी अच्छी थी और तुम ये डिजर्व करती थी, और वैसे भी ये तो बॉस का आइडिया था, मेरा नहीं। ऐसा बोलकर शैन यहाँ से जा रहा होता है तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि आज रात क्या तुम मेरे घर पे आओगे? ये सुनकर शैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से इसे दूर करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? देखो अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम्हें ऐसा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाता है। और जिया सोचती है कि पता नहीं क्या सोच रहा था, मैं तो बस इसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती थी। फिर जिया यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है, तभी इसे यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो इसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जिया घबराकर उनसे मिलने के लिए पहुंचती है और यहाँ पर शैन अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था। जिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक है, ये देखकर मुझे खुशी है, आप बताओ आपको क्या काम है? तो ग्रैंडपा बताते हैं कि घर पे मेरे विलेज से बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं तो शैन के सोने के लिए कोई रूम नहीं बचा, तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम शैन को अपने घर पे रख लोगी? शैन सोचता है कि ग्रैंडपा भी ना कैसे कैसे झूठ बोल लेते हैं। फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा शैन को चिल्लाते हैं कि अब उसकी शादी हो चुकी है तो उसे अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए और जल्दी से उन्हें ग्रेट ग्रैंडसन देना चाहिए। लेकिन वो है कि यहाँ अपनी वाइफ से अलग पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे चिल्लाकर यहाँ पर लेकर आ गए। क्योंकि शैन ने तो अपनी आइडेंटिटी छुपाया हुआ है तो इसलिए अभी वो उसे घर नहीं लेके जाएगा। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया कहती है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ये मेरे घर पे रह सकता है। तो शैन के ग्रैंडपा खुश होकर जल्दी से शैन को जिया के पास पुश करते हैं और कहते हैं कि अब तुम जिया के घर पे रहने जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना और याद रखना मैंने तुम्हें क्या बोला था। फिर शैन यहाँ पर जिया को एक्सप्लेन करने जा रहा होता है तो वो कहती है कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी चाहती थी कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह लो ताकि तुम्हारा रेंट बच जाए। और फिर जिया तुरंत ही शैन का बैग उठाकर लेके जाने लगती है और ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं और शैन से कहते हैं कि अब तुम भी उसके पीछे जाओ, यहाँ पर क्या खड़े हो? फिर बेचारा शैन भी जाता है और फिर इसके बाद वो जिया के साथ सीढ़ी चढ़ते हुए थक जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन सा जमाना है जो यहाँ पर एलिवेटर नहीं है। जिया कहती है कि लगता है तुम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, जितनी जल्दी थक गए। तो ये कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। इतने में यहाँ पर लाइट चली जाती है और फिर ये अंधेरे से डर कर जल्दी से जिया के क्लोज आ जाता है और कहता है कि मुझे भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कहती है कि तुम इतने बड़े हो और भूत से डरते हो, चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर जैसी लाइट आती है तो शैन जल्दी से दूर होता है और फिर एम्बैरस फील करते हुए बैग लेकर उसके घर में जाता है। फिर जैसे ही वो यहाँ जिया के घर पे आता है तो सोचने लगता है कि इसका घर तो कितना ज्यादा छोटा है और सारे सामान भी पुराने हैं, आखिर मैं यहाँ पर कैसे रहने वाला हूँ। फिर जिया ऐसे कहती है कि इसे अपना ही घर समझो और वो पूछती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बनाती हूँ। ये कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, पर उसके पेट में से भूख की आवाज आने लगती है। तो जिया खाना बनाती है और फिर दोनों ही पेट भर के खाना खाते हैं। और तभी जिया देखती है कि शैन का कपड़ा फट गया है। वो उसे बताता है कि जब वो सीढ़ी चढ़ रहा था तभी उसका कपड़ा फट गया। तो ये तुरंत ही सिलने बैठ जाती है और ये कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ आता है, आखिर तुमने इतनी सारी चीजें करना कैसे सीख ली। तो जिया बताती है कि बचपन से उसके मॉम डैड नहीं थे तो उसे जिंदगी जीने के लिए सारी चीजें सीखना ही पड़ा। फिर शैन तो बस जिया को देखते रह जाता है और ये उसका कपड़ा उसे सिल के दे देती है। कहती है कि अब मुझे अपनी फूड डिलीवरी जॉब के लिए जाना है तो तुम अपना ख्याल रखो और सो जाओ। तो शैन कहता है कि आखिर तुम एक्स्ट्रा काम क्यों कर रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हें मुझे पैसे वापस करने हैं तो काम तो करना ही होगा ना, ऐसा बोलकर जाने लगती है। तो शैन कहता है कि मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर शैन यहाँ जिया के साथ उसकी स्कूटी पे बैठकर उसकी फूड डिलीवरी के लिए साथ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया जैसे ही फूड डिलीवर करने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर तो लिन है। लिन जिया का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कितनी गरीब हो कि तुम्हें इतनी रात में भी फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करनी पड़ रही है। तो जिया कहती है कि मैं तुमसे तो बेहतर ही हूँ, किसी रिच लोगों को फंसा तो नहीं रही हूँ। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से जाने लगती है। फिर लिन को इस पर गुस्सा आती है तो वो इसे रुकने का बोलती है। तभी यहाँ पर वो रिच मैन आ जाता है जिसके साथ लिन यहाँ पे रह रही थी। वो पूछता है कि क्या हुआ है तो ये बताने लगती है कि बेबी ये लड़की मुझे परेशान कर रही है।
तो तुम मेरे लिए इसे सबक सिखाओ। तो ये रिच बैन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर बुलाता है और जिया को मारने के लिए बोलता है। फिर ये सभी जिया को डंडे से मारने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ टाइम पर हमारा शैन आ जाता है और जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। और वह यहाँ पर इस बंदे को चिल्लाता है कि आखिर वो इस तरीके से उसकी वाइफ को कैसे ट्रीट कर सकता है। फिर ये बंदा तो शॉक रह जाता है कि कहीं वो मिस्टर शैन तो नहीं। तभी लिन उसे बताती है कि अरे ये तो बस एक असिस्टेंट है और कोई रिच बंदा थोड़ी ना है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट को मैसेज करके इन सारे सिक्योरिटी गार्ड को खरीद लेता है और फिर ये गार्ड शैन को मारने के बजाय उस रिच बंदे और लिन को ही मारने लगते हैं। और जिया जल्दी से शैन को लेकर यहाँ से भागने लगती है और ये लोग दूर जाके रुकते हैं। और शैन कहता है कि मुझे तो उस मोटे बंदे को मार के आना चाहिए था। तो ये कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारी फैमिली सिचुएशन अभी कितनी खराब चल रही है, तो हम लोग किसी भी रिच बंदे से पंगा नहीं ले सकते। और फिर जिया इसे अच्छे से देखने लग जाती है और पूछती है कि तुम मुझे सच बताना कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। ये कहता है कि मैं क्या ही छुपाऊंगा। जिया कहती है कि तुम्हें तो सच में बहुत ही अच्छी फाइटिंग आती है, क्या तुमने कहीं से बॉक्सिंग सीखी हो। तो ये कहता है कि मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। ये सुनते के साथ ही वो कहती है कि आखिर तुमने इसमें पार्ट कैसे लिए, इसकी तो ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है। फिर शैन जल्दी से बहाना बनाने लग जाता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग सिखाया। तो ये इसकी बात पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि ठीक है फिर हस्बैंड, अब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। फिर इसके बाद ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं और जिया कहती है कि मैं तो कितनी ज्यादा थक गई। तो ये कहता है कि तुमने तो फाइटिंग भी नहीं करी और तुम थक गई हो। तो ये कहती है कि क्यों, मैं नहीं थक सकती हूँ, और वैसे भी तुम दोबारा ऐसे किसी और से जाके फाइटिंग मत करना, नहीं तो हमारे पास पैसे नहीं है किसी और को देने के लिए और हमें उल्टा पैसे बचाने हैं। शैन कहता है कि तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये कहती है कि अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और वैसे भी तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम्हारे पास जो भी पैसे रहे होंगे तुमने वो उड़ा चुके होंगे। शैन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें झूठ बोला होगा और मैं बहुत ही रिच होऊंगा तो फिर तुम क्या करोगी। ये कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे कभी झूठ मत बोलना। एक्चुअली मेरे डैड ने ऐसे मेरी मॉम को झूठ बोला था और उन्हें चीट किया था, तब से मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए अगर तुमने मुझसे कभी झूठ बोला ना तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। फिर शैन तो ये सुनने के बाद डर जाता है और जिया कहती है कि चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जा ही रही होती है, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और शैन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। तो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, पर फिर जिया उससे शाय होकर जल्दी से दूर होती है और अपने रूम में भाग जाती है। फिर जिया के रूम में जाते ही शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया के लिए काम अरेंज करने के लिए बोल रहा होता है। इतने में यहाँ पर जिया बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, फिर कौन सी चीज़ अरेंज करने के लिए कह रहे थे। तो ये जल्दी से बहाना बनाता है कि एक्चुअली मेरे बॉस है ना, इतनी रात को भी मुझे काम दे रहे थे, तो इसलिए अब मुझे कल सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, तो तुम मुझे अपने साथ लेके चलना। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जिया शैन को लेकर स्कूटी से कंपनी पहुंचती है और उसे कहती है कि ये लो लंच बॉक्स, तुम बाहर का खाना मत खाना क्योंकि बाहर का अच्छा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बना के लेकर आई हूँ, तो तुम जब तक अंदर जाओ मैं भी गाड़ी पार्क करके आती हूँ। फिर ये लंच बॉक्स देख कर तो शैन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया जब यहाँ अपना काम कर रही होती है तभी इतने में यहाँ पर लिन और वो सुपरवाइजर दोनों आ जाते हैं। तो जिया यहाँ पर लिन को देखकर शॉक होती है कि वो यहाँ कंपनी में कैसे। तभी यहाँ पर सुपरवाइजर बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस लिन क्या कंपनी में जॉब नहीं ले सकती, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है और उन्हें तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं, वो सिर्फ तुम जैसे गरीबों को ही जरूरत होती है। मिस लिन के अंकल की पोजीशन इस कंपनी में बहुत ही हाई है और उनकी वजह से आसानी से मिस लिन को इस कंपनी में जॉब मिल गई। और फिर लिन यहाँ पर जिया का मजाक उड़ाने लग जाती है। तो जिया से कहती है कि तुम साइड हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो लिन यहाँ पर इसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे उस मिस्टर वांग को मारा है, तो इसलिए अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे हस्बैंड की कंप्लेन करके उसे जेल पहुंचा सकती हूँ, समझी। तो जिया कहती है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, आखिर तुम मेरे हस्बैंड को इसमें क्यों ला रही हो। तभी इतने में एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर जिया को बताती है कि प्रेसिडेंट उसे अपने ऑफिस में बुला रहे। फिर जिया यहाँ लिन को चिल्लाकर शैन के ऑफिस में चली जाती है। हम यहाँ शैन के ऑफिस में देखते हैं कि शैन अपनी जगह अपने असिस्टेंट को बैठाकर जिया का दिया हुआ लंच एंजॉय कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि उसे जिया को अपने असिस्टेंट की जॉब देनी है। फिर जैसी जिया यहाँ पर पहुंचती है तो शैन जल्दी से टिफिन को छुपाने लगता है और असिस्टेंट जिया से कहता है कि मिस जिया आप कंपनी में बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको प्रमोट कर दूँ और आपको अपनी असिस्टेंट बना दूँ। तो जिया इसके लिए तुरंत ही मना करने लग जाती है कि मुझे असिस्टेंट की पोजीशन पर जॉब नहीं चाहिए। तो शैन इसके पास जाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, इसे एक्सेप्ट कर लो। तो जिया शैन से कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, तुम्हें नहीं लगता कि ये मिस्टर शैन मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अभी तो मैंने काम करना शुरू क्यों, आखिर इतनी जल्दी कोई किसी को कैसे प्रमोट करता है। देखो इनकी आंखें देखो किसी छोटी छोटी है और ये मुझे कैसे देख रहे हैं, इनके देखने से ही पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी है, इनके इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, और वैसे मुझे बिलीव नहीं कि कोई किसी के साथ इतना अच्छा कर सकता है। शैन कहता है कि अरे मैं बॉस के साथ रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही
अच्छे। तो जिया कहती है कि लेकिन मेरा सपना तो डिजाइनर बनने का है, ना कि असिस्टेंट। और दूसरी बात ये कि अगर मैं असिस्टेंट बन जाती हूँ तो तुम्हें ये जॉब से निकाल देंगे और ये सही नहीं होगा, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। फिर जिया जॉब के लिए मना करके चली जाती है और शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर तुम्हें किसने बोला था मेरी वाइफ को इस तरीके से देखने के लिए। अगली बार से ना सन ग्लासेस पहन के रखना और मेरी वाइफ को ऐसे देखना मत, तुम्हारे गलत इंटेंशंस के बारे में उसे पता लग गया है। फिर ये सब बोलकर शैन चला जाता है और असिस्टेंट शॉक रह जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर जिया के पास कुछ फाइल्स लेकर पहुंचती है और उसे शैन के नाम पर धमकी देने लगती है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगी तो वो उसके हस्बैंड को जॉब से निकलवा देगी। तो जिया मान जाती है और लिन इसे सारी फाइल्स पकड़ाकर कल तक डिजाइन रेडी करने का काम दे देती है। फिर शैन जब घर पहुंचता है तो वो जिया को इतना काम करते हुए देखकर पूछता है कि आखिर तुम कौन सा काम कर रही हो, पर वो उसे नहीं बताती है और रूम में चली जाती है। फिर ये देखता है कि उसने खाना भी नहीं खाई और ये तो वो स्पेशल डिश भी नहीं है जो उसने उसे लंच बॉक्स में दी थी। इसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अच्छी वाली डिश उसे खाने के लिए दे दी थी और सादा वाला अपने लिए रखी थी। फिर ये कंपनी में कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए बोलता है कि आखिर कौन जिया को कंपनी में इतना सारा काम दे रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया कंपनी में सो रही होती है, तभी यहाँ पर लिन पहुंच जाती है और उसे चिल्लाती है कि वो यहाँ ऑफिस में सो कैसे सकती है। जिया उसे उसकी सारी फाइल्स देती है और कहती है कि अब मैंने काम पूरा कर ली तो दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना। तो लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बस इतने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, अब से मेरा सारा काम तुम ही करोगी। तो जिया इसे कह देती है कि अब वो इसका कोई काम नहीं करने वाली है, वो चाहे जो कर ले। लिन इसे धमकी देने की कोशिश करती है तो जिया कहती है कि अब मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाली हूँ। फिर लिन गुस्से में जिया को स्लैप मारने जाती है तो जिया इसे स्लैप लगाती है और इसे अच्छी खासी चीजें सुनाती है ताकि इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। और फिर लिन गुस्सा होकर चली जाती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन लिन के अंकल को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे चिल्लाता है कि आखिर ऐसे कैसे उसने लिन को कंपनी में जॉब दे दिया, जबकि उसने तो उसे कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि उसने डिजाइन चोरी करी थी। फिर लिन का अंकल माफी मांगने लगता है तो शैन कहता है कि अब माफी मांगकर क्या फायदा, मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हें जॉब से निकाल देना चाहिए। तो ये शैन को मनाने लगता है कि बॉस मैंने इस कंपनी में कितनी मेहनत करा हूँ। तभी इतने में इसे लिन कॉल करने लग जाती है तो शैन कहता है कि इसका कॉल स्पीकर पे करो। लिन कॉल पर कहने लगती है कि अंकल वो जिया मुझे कितना परेशान कर रही है और सभी के सामने मुझे बुली कर रही है और उसने आज हद कर दी, सभी के सामने मुझे स्लैप मार दी, इसलिए अब आपको मेरी हेल्प करना होगा उसे बदला लेने में। तो शैन को तो ये सुनकर बहुत ही खुशी मिल रही होती है कि वो कितनी स्ट्रांग है और बहुत ही गुस्से वाली भी। फिर शैन इस अंकल को कहता है कि ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तो ठीक है अब तुम्हें एक काम करना है, जल्द ही एक डिजाइन एग्जीबिशन होने वाला है और तुम्हें वो इवेंट हैंडल करना है और हाँ उस इवेंट में अपनी नीस को जरूर लेकर आना। फिर ये अंकल तो बड़ा खुश हो जाता है कि लगता है प्रेसिडेंट मेरी नीस में इंटरेस्टेड है, फिर तो मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा, मेरा काफी फायदा होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ जिया के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि साइड में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने उस लिन को स्लैप मारी थी? सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम करी। तो ये कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ परेशान हो रही थी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। अब तभी इतने में लिन यहाँ पर जिया को ढूंढते हुए पहुंच जाती है उसकी सीट के पास और पूछने लगती है कि वो कहाँ पर चली गई। ये देखकर जिया कहती है कि एक काम करते, तुम सभी को इस बारे में मत बताना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब जाए। ऐसा बोलकर ये लिन के पास जा रही होती है तो शैन जल्दी से इसे रोकता है और कहता है कि अरे अभी शो स्टार्ट होने वाला है, तुम खड़े होके देखो। अब तभी यहाँ पर शैन का असिस्टेंट पहुंच जाता है लिन को चिल्लाने के लिए कि वो यहाँ पर ये सब क्या कर रही है, पर तभी लिन के अंकल ने उसे पहले ही समझाया था कि बॉस उसमें इंटरेस्टेड हो रहे, तो ये सोचती है कि यही उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। फिर लिन यहाँ पर असिस्टेंट से बातें करने लग जाती है, पर वो यहाँ पर सभी के सामने इसकी बेइज्जती कर देता है कि वो अपने आप को समझती क्या है जो यहाँ पर ये सारी हरकतें कर रही है। फिर ये सब सुनकर शैन को यहाँ पर बहुत ही खुशी मिलती है और वह असिस्टेंट को इशारा करता है कि उसने अच्छा काम किया। अब तभी यहाँ पर शैन का कोई बिजनेस पार्टनर आया होता है और वो शैन को आवाज देने लग जाता है। तो जिया कहती है कि मिस्टर शैन तो वहाँ पर है। तभी जल्दी से शैन और उसका असिस्टेंट मिलकर अपने बिजनेस पार्टनर को यहाँ से लेकर जाते हैं और फिर शैन यहाँ पर मिस्टर ली को सब समझा देता है कि वो अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। फिर यहाँ पर मिस्टर ली किसे एक डिजाइन दिखाता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम एक डिजाइन एग्जीबिशन हैंडल करने वाले हो, तो मैं तुम्हें एक फेमस फॉरेन डिजाइनर के बारे में बताना चाहता था जिसके डिजाइन मुझे बहुत पसंद आई है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे जरूर बुलाना चाहिए। ये डिजाइन देखते के साथ ही शैन पहचान जाता है कि ये तो जिया की है। फिर वो इस मिस्टर ली को बताता है कि जरूर इस बंदे ने मेरी वाइफ के डिजाइन चुराया है। फिर ये मिस्टर ली से कह देता है कि अब मैं ये खुलासा एग्जीबिशन वाले दिन करूंगा, तो हम उस डिजाइनर को जरूर यहाँ पर बुलाएंगे। और फिर शैन तुरंत ही जिया को कॉल करके उसे मिलने के लिए यहाँ से जाने लगता है। तो असिस्टेंट यहाँ पर मिस्टर ली से कहता है कि देखा मेरे बॉस मानते नहीं है, लेकिन सच में वो अपनी वाइफ से प्यार करने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शैन को शॉपिंग के लिए लेकर गई होती है और उसे बताती है कि मैंने जिस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट की थी वो बहुत ही अच्छा गया और मुझे बोनस मिल चुका है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बाहर शॉपिंग पर लेकर आई हूँ।
और आज का सारा बिल मैं भरूंगी। तो शैन सोचता है कि मैंने तो बस इसे थोड़ा सा ही बोनस दिया था और ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई। अब तभी इतने में जिया यहाँ पर एक लेडी को देखती है जो कि बहुत सारी शॉपिंग कर रही होती है और महंगी महंगी चीज़ें खरीद रही होती है। तो जिया उन्हें देखकर कहती है कि सच में कोई इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लेता है। वो शैन की मॉम होती है, इसलिए शैन उन्हें देखकर यहाँ से भाग रहा होता है। पर तभी वो यहाँ पर शैन को देखकर उसे आवाज़ देती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर इन लोग को रुकना पड़ता है और ये जल्दी से जिया का हाथ पकड़ के कहती है कि ज़रूर तुम जिया होगी ना। अरे वाह, मेरी डॉटर इन लॉ तो कितनी ज़्यादा प्यारी है। शैन की ग्रैंडपा ने मुझे कितनी बार तुम्हारे बारे में बताए थे। तो जिया उन्हें हेलो आंटी कहती है। तो शन की मॉम कहती है कि तुम मुझे आंटी कह रही हो, मॉम कहो। और देखो, आज मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैं तुम्हें मीटिंग गिफ्ट दूंगी और इस शॉपिंग मॉल की सारी महंगी महंगी चीजें तुम्हें दिलाऊंगी। ऐसा बोलकर शैन की मॉम जिया को अपने साथ लेकर जाने वाली होती है। तो शैन जल्दी से अपनी मॉम का हाथ पकड़ के उन्हें रोकता है। जिया यहाँ पर शैन से कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो शैन जल्दी से बहाना बनाते हुए जिया को नकली स्टोरी सुना देता है कि मेरी मॉम ना एक एक्ट्रेस है और वो यहाँ पर अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ भी नहीं। तो ये मत सोचना कि मेरी मॉम महंगी महंगी चीजें खरीद रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास पैसे थोड़ी ना है। फिर ये अपनी मॉम को भी समझा देता है कि वो इसका एक्टिंग में साथ दे। तो इसकी मॉम भी कहती है कि हाँ, मैं एक्टिंग ही कर रही थी। फिर जिया इसकी बातों में आ जाती है और शैन अपनी मॉम को बाय बोलकर जिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर शैन की मॉम सोचती है कि ये लड़की तो कितनी अच्छी है, शैन ने एक अच्छी लड़की ढूंढ लिया। फिर जिया यहाँ पर शैन को रोकती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे अपनी मॉम से मिलने क्यों नहीं दे रहे थे, क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगती हूँ? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे दूर रहो। शैन कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरी मॉम अभी एक्टिंग में बिजी है ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और मैंने तो सोच लिया था कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा डिनर के लिए, वहां पर तुम मॉम और ग्रैंडमा से मिल लेना। तो जिया मान जाती है कि ठीक है, फिर अब हम लोग खाना खाने चलते हैं। फिर शैन सोचने लगता है कि ये सब क्या है, मैंने तो ये शादी बस अपने ग्रैंडपा से डील करने के लिए किया था ना, तो आखिर मैं अब इतना पैनिक क्यों कर रहा था, ये मुझे क्या हो गया है। फिर उसके बाद दोनों ही डिनर करके घर आ जाते हैं और शैन यहाँ पर जिया की डिजाइन देखकर पूछता है कि क्या तुम इस डिजाइन की ड्रेस बना सकती हो। जिया कहती है कि हाँ, लेकिन तुम ये क्यों बोल रहे हो। ये कहता है कि बॉस ने कहा है कि वो तुम्हारी एबिलिटी देखना चाहते हैं और वो इसे कंपनी के वर्कशॉप की चाबी दे देता है। तो जिया बहुत ज्यादा खुश जाती है और फिर वो तुरंत ही कंपनी में काम करने आ जाती है। शैन ने सभी ओवर टाइम वर्क करने वाले एम्प्लॉय को घर भेज दिया होता है ताकि जिया अपना अकेले काम कर सके। फिर जिया यहाँ पर काम कर रही होती है, तभी शैन उसके लिए स्नैक्स लेकर पहुंच जाता है और उसकी ड्रेस देखकर तारीफ करता है कि वो तो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। अभी जिया यहाँ पर इसे कहती है कि तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत ही अनलकी हुआ करती थी, लेकिन सच में तुमसे शादी होने के बाद मैं अचानक से बहुत ही लकी हो गई हूँ। सच में तुम में तो कुछ जादू है। फिर शैन यहाँ पर गलती से बताने जा रहा होता है कि वो तो इतना रिच है, पर फिर वो जल्दी से रुक जाता है और बहाना करता है कि अब मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। तभी जिया से रोकती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ एक्साइटिंग करते हैं। तो शैन तो कुछ और ही सोचने लगता है, पर जिया यहाँ पर इसके साथ हॉरर मूवी देखने लग जाती है। फिर तो ये बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम इस एक्साइटिंग चीज की बात कर रही थी। तो जिया कहती है कि और क्या, कहीं तुम वो तो नहीं सोच रहे थे। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो अब तुम काम करो, मैं जाता हूँ, ऐसा बोलकर भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि शैन की मॉम यहाँ कार में बैठकर शैन को जाते हुए देख लेती है और फिर वो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आ जाती है। तो जिया इन्हें देखकर शॉक होती है और कहती है कि मॉम यहाँ पर आप क्या कर रही हैं। तो शैन की मॉम बताती है कि मैं तुम्हें देखने आई थी और तुम्हें गिफ्ट देने भी, और फिर ये इसके लिए एक नेकलेस निकालती है। तो जिया कहती है कि मॉम मैं ये नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ही महंगा होगा ना। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, ये बहुत सस्ता है, और इसे पहना देती है। और फिर शैन की मॉम यहाँ पर इसके बनाई हुई ड्रेस की तारीफ करने लगती है कि ये ड्रेस कितनी ज्यादा मस्त है। तो जिया कहती है कि मॉम अगर आपको इतनी अच्छी लगी तो आप मेरी तरफ से इसे गिफ्ट के तौर पे ले लो। तो शैन की मॉम तो बहुत ही खुशी खुशी ड्रेस ले लेती है। फिर नेक्स्ट डे जिया कंपनी में होती है और तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय उसे आकर बताती है कि बॉस ने कहा है कि जल्द ही एक फैशन इवेंट होने वाला है, तो तुम्हें भी उस फैशन शो में जाना है और उन्होंने जो ड्रेस तुम्हें रेडी करने के लिए बोला था उसे लेकर जाना है। फिर जिया तो शॉक हो जाती है कि उसने तो इस ड्रेस को शैन की मॉम को दे दी थी, तो अब वो इस इवेंट में क्या करेगी। तभी यहाँ पर शैन इसे देख रहा होता है और वो सोचता है कि जिया को मेरा सरप्राइज पसंद आया होगा, अगर वो इस इवेंट में अपनी ड्रेस को लेकर जाएगी तो वो काफ़ी फेमस डिज़ाइनर बन सकती है और फिर वो अपना ड्रीम पूरा कर पाएगी। पर जिया तो काफ़ी परेशान होती है और वो घर आने के बाद भी इस बारे में ही सोचकर काफ़ी परेशान होती है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों है। ये सोचती है कि मुझे इस बारे में इसे नहीं बताना चाहिए कि मैंने ड्रेस इसकी मॉम को दे दी थी, नहीं तो शायद ये अपनी मॉम से झगड़ा ना कर ले। फिर ये कह देती है कि एक्चुअली ना मुझे उस इवेंट में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो एक काम करो, तुम मेरी जगह चले जाना और बॉस से कह देना कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी।
तो शैन इसे हाँ कह देता है और फिर जिया खुश होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया मजे में सो रही होती है, पर तभी कार के हॉर्न बजाकर कोई उसे परेशान करता है। तो ये जल्दी से विंडो से झांकती है और देखती है कि यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आया। तो वो जल्दी से नीचे जाती है और पूछती है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि आज एग्जीबिशन है और मैंने बोला था कि तुम्हें भी साथ चलना है, तो मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। जिया यहाँ पर जाने के लिए मना कर रही होती है, पर ये इसे कार में बैठा देता है और फिर ये शैन को आकर बता देता है कि बॉस मैंने आपकी वाइफ को कार में बैठा दी हूँ और उन्हें इवेंट में चलने का बोल दिया हूँ कि उन्हें जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के अंकल उसे यहाँ पर समझा रहे होते हैं कि तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है तो क्या हुआ, अगर तुम ये डिजाइनर की ड्रेस पहनकर फैशन इवेंट में जाओगी तो वहाँ पर बॉस तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो लिन कहती है कि अंकल आप क्या ही बात कर रहे हैं, बॉस ने तो पूरी कंपनी के सामने मेरी बेइज्जती करे थे। तो ये बताता है कि अरे वो बॉस नहीं थे, वो तो बॉस का असिस्टेंट था। तो ये सुनने के बाद लिन को गुस्सा आती है कि फिर तो मैं उस बंदे को छोड़ूंगी नहीं और इस इवेंट में जरूर जाऊंगी। अब तभी जिया भी यहाँ पर पहुंच जाती है और लिनी से देख लेती है, पर तभी इतने में दो स्टाफ यहाँ पर आकर जिया को मेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर उसने नाइट ड्रेस पहन कर क्यों आ गई है, क्योंकि वो तो इस इवेंट की स्टार है। जिया कहती है कि तुम लोग की क्या बात कर रहे हो। तो ये लोग कहती है कि बॉस ने हमें बताया कि तुम बॉस की वाइफ हो, तो हमें तुम्हें अच्छे से रेडी करना है क्योंकि तुम बहुत ही फेमस होने वाली हो। जिया ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर बॉस मुझे अपनी वाइफ कैसे कह सकते हैं। वो इन लोग को क्लियर करने लगती है, पर ये लोग इसकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और दोनों स्टाफ को इशारा करता है कि वो यहाँ से चली जाए। फिर जिया शैन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बॉस में कुछ गड़बड़ी लगती है, देखा अब ये स्टाफ ने मुझे क्या कहा है कि वो इन लोगों को मुझे अपनी वाइफ बता रहा था, इसलिए अब मुझे पूरा शक हो गया है कि तुम्हारा बॉस मुझे लाइक करता है और लगता है इसी वजह से ही उसने तुम्हें जॉब दिया है क्योंकि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, तुम में नहीं। इसलिए मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त रिजाइन करने के लिए। शैनी से रोककर कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, इतना ज्यादा मत सोचो। और वो इसे यकीन दिलाने के लिए अपने असिस्टेंट के बारे में झूठ कह देता है कि एक्चुअली वो तो स्ट्रेट है ही नहीं, तो बताओ आखिर वो तुम्हें लाइक कैसे कर सकता है। और ये मन में सोचता है कि जाने दो, मैं अपने असिस्टेंट को एक्स्ट्रा बोनस दे दूंगा। फिर शैन बॉक्स खोलता है जिया की ड्रेस निकालने के लिए, पर फिर उसके अंदर तो कुछ और ही होता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी बनाई हुई ड्रेस कहाँ चली गई। तो जिया इसे बता देती है कि इसने इसकी मॉम को गिफ्ट कर दी थी और इसी वजह से वो इस इवेंट में नहीं आना चाहती थी। तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस इवेंट में जरूर चलो क्योंकि मैं बॉस से बात कर लूंगा और वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। जिया मना कर रही होती है तो ये कहता है कि अरे इस इवेंट में बहुत ही फेमस डिजाइनर आने वाले हैं और तुम्हें उनसे मौका मिलेगा मिलने का। तो जिया खुश होकर इस इवेंट में चलने के लिए मान जाती है। फिर यहाँ पार्टी में हम देखते हैं कि लिन के पास वही फॉरेनर डिजाइनर आता है और बताता है कि इस ड्रेस को मैंने डिजाइन कराऊं। लिन तो बड़ी खुश जाती है कि लगता है ये रिच बंदा मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है और वैसे भी अभी बॉस तो आए नहीं है, तो चलो मैं इसके साथ ही चली जाती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं कि शैन तो यहाँ लिन और इस फॉरेनर डिजाइनर को ही देख रहा होता है कि अभी वो इसकी पोल खोलेगा। फिर इस पार्टी में हमारी जिया की एंट्री होती है जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होती है, सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं और खास करके शैन भी। फिर यहाँ पर जैसे ही लिन इसे देखती है तो दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। जिया अपनी ड्रेस पहचान जाती है और उसे पूछती है कि आखिर मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस तुमने कैसे पहनी हो। तभी ये फॉरेनर डिजाइनर उसे कहता है कि ये मैंने बनाया हो, तुमने नहीं। तो जिया यहाँ पर प्रूव करने लग जाती है कि ये डिजाइन असल में उसकी है, 10 साल पहले उसी ने अपने कॉलेज टाइम में ये बनाई थी। पर लिन और ये डिजाइनर मिलकर जिया की बेइज्जती करने लगते हैं कि वो इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। फिर सभी लोग भी जिया की बुराई करने लग जाते हैं कि इतना फेमस डिजाइनर थोड़ी ना कोई चोरी करेगा, जरूर ये लड़की उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तब यहाँ पर शैन आ जाता है जिया की हेल्प करने के लिए और वो ये प्रूव करता है कि ये डिजाइन असल में उसकी है और ये फॉरेनर डिजाइनर ने उसकी डिजाइन चुराया हुआ है। पर लिन को पता होता है कि ये जिया का हस्बैंड है, तो ये उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जल्दी से लिन का अंकल आता है और उसे समझाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, यही तो बॉस है। तो ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर शैन अपना मास्क हटा देता है और सभी को बता देता है कि हाँ वही शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ है। फिर वो यहाँ पर लिन को भी सबक सिखाता है और जिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो उसे भी बता देता है कि हाँ वही प्रेसिडेंट है। फिर जिया तो शैन से गुस्सा होकर चली जाती है कि उसने उसे झूठ बोला। फिर इसके बाद लिन और उसके अंकल यहाँ शैन से माफी मांगने लगते हैं कि वो इन दोनों को माफ कर दे और छोड़ दे। पर शैन तो यहाँ पर लिन के अंकल को अफ्रीका के ब्रांच में ट्रांसफर करवा देता है और कहता है कि लिन की भी यही सजा है कि वो भी अपने अंकल के साथ जाएगी। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर घर पे एंजॉय कर रही होती है कि अब मैं वापस से सिंगल हो चुकी हूँ। तभी इतने में ये न्यूज में देखती है कि शैन की मॉम यहाँ पे रिपोर्टर्स को बता देती है कि ये जो मैंने ड्रेस पहनी हूँ ये जिया ने डिजाइन करी है और वही इस ड्रेस की असली डिजाइनर है। फिर जिया का तो नाम हो जाता है और वो बहुत ही फेमस हो जाती है। फिर ये देखने के बाद जिया सोचती है कि शैन की मॉम तो कितनी ज्यादा अच्छी है और उसकी पूरी फैमिली। फिर ये सोच लेती है कि अगर शैन अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगी। अभी कोई डोर पर बजाता है और जिया
यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है कि शैन उससे मिलने आया होगा, पर यहाँ पर तो जिया की आंटी और उसका कजिन उससे पैसे मांगने के लिए आए होते हैं। जिया कहती है कि मैंने तो पिछली बार पैसे दे दी थी ना। तो इसकी आंटी कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी हो, तो हमें और पैसे दे सकती हो। पर जिया इन लोग को मना करके यहाँ से भगा देती है। तो इसकी आंटी और इसका कजिन मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि ये लोग जिया से और कैसे पैसे वसूले। दूसरी तरफ शैन एक ओल्ड होम्स में चैरिटी इवेंट करने गया होता है। तभी यहाँ पर के ओल्ड लोगों से उसे पता लगता है कि जिया यहाँ पर अक्सर आया करती थी और इन सारे ओल्ड लोगों की हेल्प करती थी और उनकी बहुत केयर किया करती थी। तो ये सारे लोग उसे अपनी ग्रैंड डॉटर मानते हैं। शैन ये जानकर बहुत ही खुश होता है कि जिया तो कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है। फिर वह यहाँ पर के लोगों की काफी हेल्प करता है। एक दिन जिया यहाँ पर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि शैन भी यहाँ पर पहले से ही है और उसने इन लोगों को बता चुका है कि वो उसका हस्बैंड है। फिर ये लोग यहाँ पर जिया को मनाने लगते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा तो चलता रहता है, इसके लिए अलग होने की क्या जरूरत है। जिया यहाँ पर शैन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम मुझे इतना बुरा समझती हो, आखिर मैं भी तो चैरिटी ये सब कर सकता हूँ ना। और फिर वो इस ओल्ड होम्स के लिए तुरंत ही 5 मिलियन डोनेट करवाता है। फिर शैन यहाँ पर जिया से बात करता है और उसे बताता है कि हाँ, शुरू में वो उसे गोल्ड डिगर समझ रहा था, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे पता लग गया कि वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर वो उसे सच बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसे झूठे लोग पसंद नहीं है, इसलिए वो डर रहा था कि जब वो उसे सच बताएगा तो वो उसे छोड़ देगी। पर जिया इसकी सारी बातें सुनने के बाद भी उसे माफ नहीं करती और कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। पर फिर हम देखते हैं कि जिया की आंटी और उसका कजिन मिलकर उसे किडनैप करवा लेते हैं और उसे कुछ लोगों को पैसों के लिए बेच देते हैं, जो कि यहाँ पर जिया को पकड़कर उसे फोर्सली शादी करने जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन की एक्स गर्लफ्रेंड अब्रॉड से वापस आ गई होती है और वो उसे बताती है कि वो उसके लिए ही आई है और अब वो उसे शादी करना चाहती है। पर शैन उसे क्लियर करता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उसे भूल भी चुका है। फिर शैन यहाँ पर जिया को ढूंढने लग जाता है और उसे पता लगता है कि जिया की तो यहाँ पर फोर्सली शादी होने जा रही है। पर तभी वो टाइम पर यहाँ पर जिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है और इन सारे गुंडों से फाइट करता है। फिर जिया यहाँ पर शैन के ऊपर गुस्सा होना छोड़ देती है और मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जिया को लेकर अपने घर आ जाता है अपने मॉम और ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए। शैन उसे स्टडी के लिए अब्रॉड भेज देता है क्योंकि उसका ड्रीम था डिजाइनर बनने का। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और जिया यहाँ पर अपना स्टडी कर रही होती है। तभी यहाँ पर शैन उसे सरप्राइज देने आ जाता है। तो जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर उससे मिलने आ गया। ये उसे चर्च लेके जाता है और जिया देखती है कि यहाँ पर तो उसके ग्रैंडपा और उसकी मॉम भी आई हुई है। और फिर शैन यहाँ पर जिया को सरप्राइज देता है और उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। फिर जिया भी हाँ कह देती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।